ओम नमो नारायण। एक हमारे गोस्वामी सज्जन ने प्रश्न किया है कि गुरुजी, आपने बताया था एक बार कि गिरियों का अंगिरा ऋषि और भृगु ऋषि से बड़ा संबंध है। हमारे भृगु गोत्र ऋषि भी माने जाते हैं, तो कृपया भृगु ऋषि के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। तो आज मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, सुनिए। भृगु ऋषि त्रिकालदर्शी के साथ साथ ज्योतिष विद्या में भी पारंगत थे। त्रिकालदर्शी थे भृगु। और आपको मालूम है, जो भृगु मारी लात, ऐसे वैसे भृगु नहीं है, भगवान विष्णु को भी लात मारने वाले हैं। तो ये भृगु ऋषि त्रिकालदर्शी थे और ज्योतिष विद्या में तो बड़े पारंगत थे। यानी भृगु संहिता इनकी बड़ी प्रसिद्ध कृति है ज्योतिष शास्त्र में, इसका बड़ा समादर है। और ये ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक माने जाते हैं। अंगिरा ऋषि के बड़े भाई हैं। अत्रि, मरीचि, दक्ष, वशिष्ठ, पुलस्त, नारद, करदम, स्वाम्भुव, मनु, क्रतु, पुलह, सनकादि ऋषि इनके भाई हैं। ये उनके भाई माने जाते। ये विष्णु के ससुर। हाँ, ये सुनिए संबंध भाई, ये लौकिक दृष्टि से भृगु कौन है? भगवान विष्णु के ससुर भी हैं। इसलिए कहीं वो लात भी मार दी तो पिता के ससुर पिता के समान होता है, समझे आप? तो बहुत सारी बातें हैं, गूढ़ रहस्य है ये। तो ये विष्णु भगवान के ससुर और शिव जी के साड़ू भाई हैं। अब बोलिए आप, भगवान शिव से क्या संबंध है भृगु ऋषि का? आप भृगु के पास पहुंच गए। भृगु हमारे गोत्र ऋषि हैं और वो साड़ू भाई कौन के हैं? शिव जी के साड़ू भाई हैं। और महर्षि भृगु को भी सप्त ऋषि मंडल में स्थान मिला है। जो सप्त ऋषि मंडल है उसमें भृगु ऋषि को भी सम्मान दिया गया है। इनके पुत्रों के नाम, परिवार के बारे में जानिए। इनके पुत्र धाता और विधाता, पुत्री भार्गवी की गिनती भी महान शिव भक्तों में की जाती है। धाता विधाता नाम के इनके पुत्र थे। महर्षि भृगु की पहली पत्नी का नाम ख्याति था। इसका मतलब है और भी पत्नियां थी उनकी, भृगु ऋषि की भाई। तो जानिए, देखो आप, नई नई जानकारी दे रहे हैं हम आपको, शायद कहीं से बहुत कम लोगों को जानकारी होगी। तो महर्षि भृगु की पहली पत्नी का नाम ख्याति था, जो दक्ष की कन्या थी और सती की बहन। इस नाते से भगवान शिव के साड़ू भाई हुए। अब समझ गए ना आप? नहीं कहते हो भैया गुरुजी हर कुछ कह रहे हैं। अब कहाँ से खोज के लाया हूँ मैंने भाई आपके लिए। ख्याति से भृगु को 2 पुत्र धाता और विधाता मिले और एक बेटी लक्ष्मी का जन्म हुआ। भार्गवी से कहते हैं। ये लक्ष्मी ने पुत्री जो है भगवान विष्णु को ब्याही गई। इस प्रकार से भृगु ऋषि जो है भगवान विष्णु के ससुर भी हैं। लक्ष्मी का विवाह उन्होंने भगवान विष्णु से किया। इस नाते से भगवान विष्णु के ससुर हुए। महान शिव भक्त मार्कंडे ऋषि भी इन्हीं के वंश में उत्पन्न हुए हैं। ओ मार्कंडे, मार्कंडे महातप कीना, भक्ति प्रताप अमर पद लीना। जो थोड़े समय के लिए आए थे संसार में। जब इनकी हस्तरेखा देखी गई तो नारद जी ने बताया, अरे तो थोड़े समय के बाद चले जाएंगे संसार। किंतु उन्होंने जब महामृत्युंजय का जाप किया तो भगवान शिव ने उनको अमर बना दिया। समझे आप? तो ऐसे मार्कंडे ऋषि इसी के वंश के हैं। ये नर्मदा पुराण में बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। मार्कंडे ऋषि ने कहा है कि 7 कल्प तक वो नर्मदा जी के दर्शन किए हैं मार्कंडे ऋषि ने। महर्षि च्यवन भी इनके पुत्र थे, लोज भाई। अब ये वननामा होता है ना गोस्वामियों में, गिरिनामा वननामा। तो इधर देखो भृगु हैं, इधर च्यवन ऋषि हैं, इधर अंगिरा ऋषि हैं। सब परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए भाई गोस्वामी लोग चेत जाओ, जागो। सब लोग जो है हम लोग ऋषियों की संतान हैं। इनके और भी पुत्रों का जिक्र पुराणों में आता है। मान्यता है कि ऋषि भृगु ने भृगु संहिता की रचना इसी भृगुतंब में की थी। एक कोई स्थान का नाम है भृगुतंब। अग्नि तत्व के भी परम ज्ञाता माने गए हैं। अग्नि तत्व के आग को प्रज्वलित करने की कला का ज्ञान संसार को इन्होंने ही सिखाया। ऋग्वेद में सबसे पहला मंत्र ऋग्वेद में अग्नि का है। तो अग्नि के बारे में जानकारी सारे संसार को सबसे पहले चकमक इन्हीं ने जलाई थी भैया, भृगु ऋषि ने। देखिए आप, कितनी गूढ़ बात है। तो ऐसे वैसे हमारे भृगु नहीं हैं। संजीवनी विद्या भी इनके परिणाम का प्रताप है। संजीवनी विद्या थी इनके पास में, भृगु ऋषि के पास।
इस विद्या में उन्होंने अपने पुत्र शुक्राचार्य को पारंगत किया। समझ लीजिए, शुक्राचार्य भी भृगु के ही, इसलिए आपको मालूम है शुक्रवार को भृगुवार भी कहते हैं, क्योंकि उनके पुत्र तो हैं ही भृगु के, शुक्राचार्य। तो इस प्रकार से आज हमने आपको भृगु ऋषि के बारे में, अब समय समय पर और गोत्र ऋषियों के बारे में, हमारे भरद्वाज हैं, गौतम हैं, भूर्भुवाहा और कौशिक हैं, ये सारे गोत्र ऋषि जो हैं समय समय पर उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और ये हमारी जानकारी आपको कैसे लगी और आप कहाँ से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और बताइएगा। ओम नमो नारायण।